हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए और उसका औतोचित्य दीजिए। 1 नंबर है, 2 का 1 नंबर एपी लिख करके और डैश दिया है। डैश दे करके क्या लिखा है 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। a बराबर 7, b बराबर 77, c बराबर -77 और d बराबर -87 दिया है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमें a 30 का मान प्राप्त होगा उसी पे टिक करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल a बराबर, तो a बराबर क्या होगा 10, a2 बराबर, इसको a भी कह सकते हैं a1 भी कह सकते हैं। a2 बराबर 7, a3 बराबर 4। हमें ज्ञात क्या करना है, तो n बराबर क्या दिया है, तो n बराबर दिया है 30। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 10, n बराबर 30 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 के जगह पे क्या है 7 माइनस 10 बराबर -3 हो जाएगा। d का मान क्या होगा -3। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो सूत्र हो गया AP का। तो an के जगह पे क्या लिखना है, तो a के जगह पे a रहने देना है और n के जगह पे क्या है 30 है, 30वां पद। तो लिखेंगे 30 बराबर a के जगह पे 10 प्लस n के जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे -3 लिखेंगे a30 बराबर 10 प्लस 29, 30 में से 1 जाएगा 29 गुना -3। तो a30 बराबर 10 माइनस 9 त्रिका 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 2 8, 87, ठीक है। तो a30 बराबर क्या प्राप्त होगा 87 में से 10 जाएगा -77, ठीक है। तो a30 का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमें, a30 का वैल्यू प्राप्त हो गया -77। देखेंगे -77 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। इसी तरह इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें अगर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, दिया है AP बराबर -3, -1/2, 2 डॉट का 11वां पद है। तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद का अर्थ होता है n का मान क्या होगा, n का मान 11 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन को जैसे हल किए हैं उसी तरह लिखेंगे हल a1 बराबर -3, a2 बराबर -1/2, a3 बराबर 2 डॉट। इसके बाद में लिखना जरूरी नहीं है। फिर लिखेंगे n बराबर क्या दिया है, तो 11 दिया है। तो हमें क्या पता करना है, a बराबर तो पता चल गया -3, तो हमें d पता करना है। लिखेंगे d बराबर, तो a2 माइनस a1। a2 के जगह पे क्या है, a2 के जगह पे -1/2, अब माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3 बटा में कुछ नहीं है 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो -1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 बराबर 5/2 हो जाएगा। क्या होगा 5/2। डी का मान हमें 5/2 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो सूत्र हो गया AP का, ठीक है। AP का सूत्र लिखेंगे, an के जगह पे लिखेंगे a, n के जगह पे क्या लिखना है 11 बराबर a के जगह पे -3 प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1 और d के जगह पे लिखना है 5/2। तो a11 बराबर -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 11 में से 1 जाएगा 10, 5/2, 2 पचे 10 होगा। तो a11 बराबर -3 अब प्लस 5 पचे 25। तो a11 बराबर 25 में से -3 जाएगा, सॉरी 22, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे हम कि 22 कहाँ है, तो A11 का मान क्या प्राप्त होगा 22, ठीक है। तो A11 का मान हमें 22, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी समझेंगे, ठीक है। श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाने के पदों को ज्ञात करना है। जो जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे खाली स्थान, इसी को हमें क्या करना है भरना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या इसको, सबसे पहले लिखेंगे हल। A1 बराबर 2, A2 बराबर क्या है, A2 बराबर हमें नहीं पता है, ठीक है, या खाली छोड़ देंगे इसे, A2 बराबर खाली छोड़ देंगे। A3 बराबर क्या पता है, A3 बराबर 26। अब आप लोग जानते होइएगा कि A1 बराबर, ठीक है, A1 बराबर 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं A1 बराबर 2, या लिख सकते हैं A बराबर 2। A और A1 दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, हमें पता है A प्लस 2D सूत्र होता है, क्या होता है 2D बराबर 26। इसे कर देंगे समीकरण 1, ठीक है। A प्लस 2D, यह सूत्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसी से प्राप्त होता है, क्या है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D दिया है। तो यहाँ N के जगह पे क्या रखना है, तो N के जगह पे कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो लिखेंगे A3 बराबर, ठीक है, A3 बराबर, तो A3 का मान क्या है 26, तो A के जगह पे हम क्या रखेंगे A, और प्लस N के जगह पे 2 माइनस 1 और D के जगह पे D रखेंगे। तो A3 बराबर होगा A प्लस, घटेगा तो यहाँ 3 ना लिखना है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 में D से गुना होगा तो 2D, A प्लस 2D प्राप्त हो गया इसी से, ठीक है। तो इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि A प्लस 2D बराबर 26, यह A3 का मान है, तो A3 बराबर इतना होगा, तो A3 का मान 26 है, 26 रखती है। इसी तरह हमें कोई भी संख्या ज्ञात करना है, अगर A4 ज्ञात करना होगा तो A प्लस 3D होगा, A5 ज्ञात करना होगा तो A प्लस 4D, A6 ज्ञात करना होगा तो A प्लस 5D, A7 ज्ञात करना होगा तो A प्लस 6D। इसी तरह यह हम याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो इतना मिटा दिया जाए। अब A के जगह पे लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 26, तो A के जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस 2D बराबर 26, तो 2 को उस साइड भेज देंगे, इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D बराबर 24, D बराबर 24 बटा 2, कट जाएगा 12 हो जाएगा, D बराबर क्या होगा 12। तो D बराबर जब 12 प्राप्त हो गया तो हमें क्या प्राप्त करना है, A2 प्राप्त करना है ना, तो लिखेंगे इधर A2 बराबर तो पता है A प्लस क्या होगा D, अभी हमने प्रूफ करके देखा है, तो A प्लस D, तो A2 बराबर A प्लस D, तो A के जगह पे कितना है 2 लिखेंगे A2 बराबर 2 प्लस D के जगह पे है 12, तो A2 बराबर 12 2 14 हो जाएगा। यही इस ब्रैकेट में ला करके रख देना है, कितना रख देना है 14, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एक सोल्व कर दिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, A बराबर नहीं पता है, A2 बराबर 13 है और A3 बराबर नहीं पता है, A4 बराबर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे तो A या A1 बराबर नहीं पता है, हमें खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे डॉट डॉट दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम A2 बराबर क्या, A2 बराबर, तो A2 बराबर 13 दिया है, तो A2 बराबर हमें पता है क्या होता है, A2 बराबर A प्लस D। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था,
तो A2 बराबर A प्लस डी और यहाँ पे 13 दिया है, इसे कर देंगे समीकरण 1। फिर A3 बराबर हमें नहीं पता है, A3 बराबर नहीं पता है, लिखेंगे A4 बराबर लिखेंगे 3। A4 बराबर होता है A प्लस 3D बराबर 3, इसे कर देंगे समीकरण 2। A3 पता करना है तो A प्लस 2D करेंगे, A4 पता करना है A प्लस 3D करेंगे, A2 पता करना है तो A प्लस D करेंगे, ठीक है। अब दो समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे क्या करेंगे हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, जो समझ में आए आपको लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर d बराबर 13, यहाँ लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3। इसको क्या करते हैं घटाते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3d में से d जाएगा, माइनस 2d बराबर 10 बचेगा, क्योंकि 13 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 10 प्लस में बचेगा, लिखेंगे 2d बराबर 10। तो 2 इधर क्या है गुना में, इस साइड भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, 2 पचे 10। तो यहाँ लिख देंगे d बराबर -5। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13। तो a के जगह पे कितना रखेंगे, a के जगह पे तो हमें पता नहीं है, a के जगह पे a रहने देंगे, प्लस d के जगह पे -5 रखेंगे बराबर 13। -5 को उस साइड भेजेंगे, a बराबर 13 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाने पे प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो a बराबर 13 प्लस 5, तो a बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। a बराबर क्या प्राप्त हुआ 18। तो इसी को a कहते हैं या इसी को a1 कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है, a3 प्राप्त करना है, लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 बराबर a के जगह पे 18 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू डी के जगह पे -5 रखेंगे। तो a3 बराबर 18 माइनस 10, तो A3 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे A 18 और ई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 8, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हैं। इसमें दिया है a के जगह पे 5 दिया है, a2 बराबर नहीं पता है, a3 बराबर नहीं पता है, और a4 के जगह पे दिया है 9.1/2। तो जो पूर्णांक में दिया है उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक में से हटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल a बराबर 5, इसे a1 या a बराबर 5 कहते हैं, ठीक है। a2 बराबर हमें नहीं पता है, a3 बराबर हमें नहीं पता है, a4 बराबर इसे क्या लिख सकते हैं 9 दूना 18 1 19/2। तो a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर 19/2, इसे कर देंगे समीकरण 1। ऐसे 1 नंबर क्वेश्चन को हमने हल किया था, उसी तरह से इसे भी हल करेंगे। तो अब a का वैल्यू हमें पता है, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a के जगह पे क्या लिखना है, a प्लस 3d बराबर 19/2। a के जगह पे 5 लिखेंगे प्लस 3d बराबर 19/2। 5 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5 में 1 ले लेंगे। 3d बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19, 1 दूना 2 तो 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3d बराबर 9/2, ठीक है। तो 3d बराबर 9/2,
तो डी के बगल में जो 3 है यह डी में गुना के रूप में है, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या बराबर के इस साइड गुना में रहेगा तो बराबर के उस साइड भेजने पे वो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 3 को इस साइड भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। लिखेंगे डी बराबर 9/2, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3/9। तो डी बराबर हो जाएगा 3/2। जब d का मान पता हो गया तो हमें क्या करना है, a2 लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे a2 बराबर a प्लस डी। तो a2 बराबर a प्लस डी, तो a के जगह पे कितना लिखेंगे, तो a के जगह पे 5, अब प्लस d के जगह पे 3/2, बटा में 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 दूना 2 तो 5 दूना 10 प्लस 2 एकम 2 3 एकम 3, 13/2। 13/2 क्या हो गया, a2 का मान हो गया, ठीक है। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 13/2 लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट को देख रहे हैं, a3 बराबर, तो a प्लस 2d लिखेंगे, ठीक है। तो a प्लस जब 2d लिखेंगे तो a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे 5 है, लिखेंगे 5 प्लस 2 गुना d के जगह पे क्या है, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 बराबर 8 हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 8 लिखेंगे, यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट समाप्त हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देख रहे हैं। 3 के 4 में दिया है a1, जिसे a कहते हैं, a बराबर -4 दिया है, और a2 बराबर नहीं पता है, a3 बराबर नहीं पता है, a4 बराबर नहीं पता है, a5 बराबर नहीं पता है, फिर a6 बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। तो सबको हम पहले लिखेंगे और मानेंगे हल, ठीक है। a बराबर क्या समझ लेंगे, a बराबर है -4, a2 बराबर हमें नहीं पता है, a3 बराबर नहीं पता है, a4 बराबर नहीं पता है, a5 बराबर भी नहीं पता है, ठीक है। और a6 बराबर 6 दिया है। a6 के जगह पे लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 6, ठीक है। तो a के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, a के जगह पे इसे कह देंगे समीकरण 1, a के जगह पे लिखना होगा -4। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है कि a हो गया और यह समीकरण 1 हो गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 6। तो a के जगह पे रखेंगे -4 प्लस 5 इंटू डी के जगह पे क्या रखेंगे, तो d के जगह पे क्या रखना होगा हमें, तो d के जगह पे तो पता नहीं है, d के जगह पे d रखेंगे बराबर 6 रखेंगे, ठीक है। -4 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे, हो जाएगा प्लस में 5d बराबर 6 प्लस 4, ठीक है। तो 5d बराबर 10, 5d बराबर 10। तो जब 5d बराबर 10 हो जाएगा तो 5 क्या है, गुणा में है, जब गुणा में है तो इसे बराबर के उस साइड जब भेजते हैं तो यह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। लिखेंगे d बराबर 10/5, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम d बराबर क्या प्राप्त हुआ, 2। जब d बराबर 2 प्राप्त हुआ तो लिखेंगे समीकरण, या समीकरण में नहीं ही लिखेंगे, ठीक है। d का जब मान हमें प्राप्त हो गया और a का मान प्राप्त हो गया तो समीकरण में लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। क्या लिखना है, a2 लिखेंगे, a2 बराबर a प्लस डी। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, a के जगह पे -4 लिखेंगे, अब प्लस d के जगह पे लिखेंगे 2। तो 4 में -4 है और 2 उसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जुटेगा, 2 जुटेगा तो -4 में से 2 को माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस में 2 बचेगा। और a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। a के जगह पे -4 प्लस 2 इंटू डी के जगह पे हो जाएगा 2, तो -4 अब +4, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। a3 बराबर 0, a4 बराबर लिखेंगे a प्लस 3d। तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, -4 प्लस 3 इंटू
3 इंटू डी की जगह पे क्या है, तो डी के जगह पे 2 प्राप्त हुआ है ना, लिखेंगे 2 -4 + 6 बराबर 2 बचेगा। A5 बराबर A + 4D, A के जगह पे -4 और +4 इंटू डी के जगह पे 2 है, तो -4 और +4 दूना 8, यहाँ प्लस में 4 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। यहाँ A2 बराबर क्या लिखे हैं, A + D, ठीक है। तो A + D, A का मान हमें पता है कितना, -4 और D का मान पता है 2, तो 4 में से 2 जाएगा, माइनस में 2 बचेगा। A3 बराबर A + 2D, तो -4 A का वैल्यू है, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 माइनस में है 4 प्लस में है, कैंसिल होकर 0 बचेगा। A3 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। A4 बराबर A + 3D होता है, A के जगह पे -4 और 3 इंटू 2 कर देंगे ना, तो -4 और प्लस में 6 हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस में बचेगा, ठीक है। A5 बराबर A + 4D, -4 हो जाएगा A का वैल्यू और +4 दूना 8, तो -4 और 8 है, तो बड़े वाला में से इसे घटा लेते हैं, तो बड़े वाला का चिन्ह 4 प्लस में है, तो प्लस में 4 लिख देंगे, यही हमें पता करना था। इसमें लिख देंगे क्या, -2, इसमें लिखेंगे 0, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 4, यही ना हमें लिखना है। पहले ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, तीसरे ब्रैकेट में, और इसे लिखेंगे चौथे ब्रैकेट में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट समाप्त हुआ। इसका लास्ट पार्ट देख रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट देख रहे हैं। 5 में है A1 या A बराबर हमें नहीं पता है, A2 बराबर क्या पता है, A2 बराबर 38, A3, A4 और A5 नहीं पता है, A6 बराबर दिया है -22। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। A बराबर नहीं पता है, A2 बराबर 38 है, तो A + D बराबर होता है A2, तो A + D बराबर क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे, इसे कर देंगे समीकरण 1, 8 है ये, ठीक है, 38 बराबर 1। अब A3 बराबर नहीं पता है, A3 बराबर नहीं पता है, A4 बराबर नहीं पता है, A5 बराबर भी नहीं पता है, ठीक है, तीनों में नहीं पता है। अब हमें क्या पता है, A6 पता है, लिखेंगे A6 बराबर कितना है, तो -22, तो A + 5D बराबर हो जाएगा -22, इसे कर देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो A + D बराबर होता है 38, तो A + 5D बराबर हो जाएगा -22। तो जब घटाना होता है तो सभी के चिन्हों को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं, इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ 5D में से D घटेगा तो -4D बचेगा, बराबर, अभी दोनों जुड़ जाएगा ना, 8 2 10 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 38 50 नहीं 60 होगा, 22 और 38 60 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, D बराबर 60 बटा -4, 4 से कटेगा 20 मरतबा, ठीक है। लिखेंगे D बराबर -20 हो जाएगा, क्योंकि 60 के बटा में जो 4 है वह 4 माइनस में है, जब माइनस में है तो उससे हमें लिखना होगा D बराबर -20 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखना है ना, तो समीकरण 1 देखेंगे क्या है, समीकरण 1 है A + D बराबर 38, ठीक है। तो A के जगह पे तो हमें पता नहीं है, A का ही तो वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो A के जगह पे A रहने देंगे, प्लस D के जगह पे -20 है, -20 बराबर 38 कर देंगे, माइनस में इस साइड भेजेंगे, A बराबर 38 + 20, तो A बराबर हो जाएगा 58, ठीक है।
तो जब a बराबर 58 तो इसमें लिख सकते हैं a बराबर, या इसी को कहते हैं a, या इसी को कहते हैं a1। एक तो 58 हमें पता चल गया फर्स्ट ब्रैकेट का। अब सेकंड वाला का तो हमें पता है, अब लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d। तो a के जगह पे लिखेंगे 58 अब प्लस 2 इंटू डी के जगह पे क्या पता है, तो -20। ठीक है, तो 58 माइनस 20 दूना 40 बराबर होता है 18 होगा। ठीक है, a3 बराबर, इसे क्या करेंगे दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे a4 बराबर a प्लस 3d होता है। a के जगह पे होगा 58 प्लस 3 इंटू -20 होगा। तो 58 माइनस 20 क्या है 60 बराबर क्या लिखेंगे, जब 60 में से 58 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, a5 पता करना है। तो a5 बराबर होता है a प्लस 4d। लिखेंगे a5 बराबर a प्लस 4d। ठीक है, a के जगह पे 58 अब -4 इंटू डी के जगह पे क्या लिखेंगे -20। ठीक है, यहाँ प्लस रहता है a प्लस 4d। तो यहाँ हो जाएगा 58 अब -20 चौका 80। तो 80 में से 58 घटा लेंगे, क्या बचेगा 22 बचेगा, माइनस में 22 बचेगा। इसे a5 के जगह पे लिख देंगे। हमें क्या प्राप्त करना था, a पता कर लिए, एक ब्रैकेट में a को भर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में 18 को भर देंगे, तीसरे ब्रैकेट में -2 को भर देंगे, चौथे ब्रैकेट में 22 को भर देंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।